हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो है संडे की। दोपहर से मैंने काम है जो स्टार्ट किया था और अभी घर का काम, जैसे कि वीकेंड मैंने बताया पहले ही कि वीकेंड के टाइम पे ना काम थोड़ा लेट स्टार्ट होता है और करना भी मुश्किल होता है क्योंकि घर के ही ऑलरेडी काम बहुत ज़्यादा होते हैं। बट जैसा कि मैं घर से होम बुटीक चलाती हूँ तो मुझे भी अपने घर के कामों को और अपने होम बुटीक के काम को साथ साथ अपने यूट्यूब के काम को, तीनों ही कामों को मैनेज करके चलना पड़ता है। यहाँ पर अभी मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी का एक कप बना लिया है क्योंकि इससे ही मुझे एनर्जी मिलती है और ज़्यादा काम करने की। यहाँ पर मुझे एक साड़ी रेडी करनी है। ये येलो कलर की साड़ी है, साथ ही में ब्लाउज़ भी बनाना है और पीको फॉल सब, मतलब पूरा काम कंप्लीट करके देना है मुझे। तो बस अभी तो मैं फॉल लगा रही हूँ। अच्छा, ये टेबल और ये कमरा मैं अभी ना दोबारा से सेट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग में ही, मतलब इसीलिए मैं लेट हो गई क्योंकि मॉर्निंग में ही एसी वाले आए थे ठीक करने के लिए। बीच में उन्होंने पूरा एक दिन ले लिया, वो आए ही नहीं। बोल के तो गए थे हम आ जाएंगे, बट वो किसी काम में बिज़ी हो गए, वो नहीं आ पाए। तो अभी मैं इन सबको सेट करने में बैठ जाती ना तो फिर मैं ये काम नहीं कर पाती। इसलिए फिर पहले तो मैं पुरानी मशीन पे इसको लगाने वाली थी, बट क्योंकि मुझे पीको करना था, अब पीको करना है तो इस मशीन का यूज़ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने टेबल पे इसको ऐसे ही रख लिया और फिर मैंने सोचा इस कमरे को सेट करूँगी। ये जो टेबल का कपड़ा है ये सब भी धुल जाएगा, इस वजह से भी फिर मैंने इसको रीअरेंज नहीं किया है अभी तक। फ़िलहाल मैं अपना स्टिचिंग का काम है निपटाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे तैसे ये काम निपट जाए, क्योंकि जो ज़रूरी है वही करना हमारे लिए सबसे पहले सही रहता है। क्योंकि काम अनगिनत हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप भी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हैं और रात को देर तक काम भी करती रहती है, उसके बावजूद भी अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है ना, तो थोड़ा सा मैं वीडियो में बात कर रही हूँ आज टाइम मैनेजमेंट की। देखिए फ्रेंड्स, पूरे दिन में होते तो आखिर 24 घंटे ही हैं, है ना। इस 24 घंटों का हम चाहे तो कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो हम इतने काम ले सकते हैं जो पूरे 24 घंटे में ख़त्म भी ना हो, लेकिन अगर हम सही तरीके से चलें तो फिर कामों को मैनेज किया जा सकता है, टाइम भी मैनेज किया जा सकता है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि मेरे घर के काम हैं जो ख़त्म ही नहीं होते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे ये भी सीखा लाइफ में कि कैसे अपने कामों को भी चुनना पड़ता है कि कौन से काम हमें करने ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर किसी को हम टाल भी सकते हैं। और समस्या केवल वक्त की नहीं होती है, कई बार हमारी ऐसी छोटी छोटी आदतों की होती है जो दिखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन हमारे पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को वो बिगाड़ देती हैं। धीरे धीरे मैंने भी अपनी कुछ आदतों को चेंज करने की कोशिश की, उनमें बड़े बदलाव लेकर आई ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकूं, टाइम को भी मैनेज कर सकूं। क्योंकि इतने सारे काम जब हम लेडीज़ करती हैं, ऑलरेडी हमारे पास घर के कामों की पूरी लिस्ट है जो लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती है। और हमारे लिए कोई वीकेंड नहीं होता है। घर से बाहर जाने वालों के लिए तो एक संडे, सैटरडे संडे होता है, बट हमारे लिए नो संडे, कोई संडे नहीं है, बल्कि संडे यानी कि वीकेंड के काम हमारे और भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बाकी घर के मेंबर्स हैं जो वो भी उस दिन घर पर होते हैं। तो उसके साथ जितने मेंबर्स होंगे घर पर उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। अपनी इन आदतों को चेंज करने में मुझे भी दिक्कतें पेश हुई है ना, आसान नहीं था। लेकिन बदलाव जब आता है ना तो धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ, इन बदलाव से कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ काम है जो प्रोडक्टिविटी के साथ हो रहे हैं, टाइम भी मैनेज किया जा रहा है, ऊपर से जो हमारा मेंटल पीस होता है वो नहीं बिगड़ता है। क्योंकि जब हमारे पास बल्क में काम इकट्ठे होते रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस जो काम होता है ना उसका प्रेशर इतना हाई होता है कि हम फिर स्ट्रेस में आने लगते हैं। और स्ट्रेस पे जब हमारे काम पर हावी होता है ना तो हम कोई भी काम है जो सही तरीके से कर ही नहीं पाते, चाहे फिर वो घर के काम हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, अपने पर्सनल काम हो, तो भी हमारे लिए ना चीज़ें सही नहीं रहती है। लेकिन जब हम चीज़ों को सही समझकर सही तरीके से टाइम को मैनेज करके चलते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें खुद एहसास होने लगता है कि हाँ, अब लाइफ में कुछ सही चीज़ें
हैं, जो सही बदलाव हैं जो देखने को मिल रहे हैं। देखिए मैं भी अपने पूरे दिन देखिए मैं भी अपने पूरे हफ़्ते को थोड़ा-सा शेड्यूल करके चलती हूँ। मेरे बच्चों की जो स्कूल की छुट्टी होती है ना यहाँ पर, वो सैटरडे संडे होती है, तो सैटरडे भी उनका ऑफ होता है स्कूल का, संडे भी उनका ऑफ होता है। मंडे से लेके फ्राइडे तक बच्चे स्कूल जाते हैं। दूसरा ये कि हस्बैंड का ऑफ़िस होता है घर से भी कभी और बाहर से भी, है ना? मतलब कभी वो घर से रहकर काम करते हैं, कभी बाहर जाकर काम करते हैं। तो ये भी जो चेंजेस आते रहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भी कई बार स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और दूसरा ये कि उनकी मंडे की छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी होती है ना? इस तरीके से अगर मैं काउंट करूँ तो सैटरडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन तो मेरे बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनको मैं वीकेंड में काउंट करती हूँ। और जो मेरे स्टिचिंग के काम है ना और मेरा वीडियो का काम है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है, क्योंकि घर का काम तो हम कर ही रहे हैं ना ऑलरेडी, वैसे भी कर रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट पड़ता है मेरे यूट्यूब के काम के ऊपर और दूसरा मेरे स्टिचिंग के काम के ऊपर, क्योंकि वो उतना प्रोडक्टिविटी के साथ मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैंने इसके लिए एक रास्ता निकाला कि मैं ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक अच्छे से अपने स्टिचिंग के काम को और वीडियोस के काम को दूँगी, और जब सैटरडे, संडे और मंडे आएगा तो फिर मैं उसी तरीके से कामों को मैनेज करूँगी। इसीलिए फिर मैंने अपनी वीडियोस में संडे का ऑफ़ रखा है। ये डिसाइड किया मैंने कि संडे ऑफ़ रहेगा, तो थोड़ा-सा मेरे को जब फ्राइडे आएगा ना तो रिलैक्स फ़ील होने लग जाएगा कि आगे संडे आने वाला है। तो मेरे माइंड में ना एक टारगेट होता है कि आज फ्राइडे की वीडियो जा रही है, अब सैटरडे की वीडियो मुझे बनानी है, तो उसको मैं फ्राइडे से ही मैनेज करना शुरू कर देती हूँ, ताकि फिर सैटरडे नाइट तक भी मैं स्टिचिंग का काम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। संडे का पूरा दिन होता है मेरे पास सिर्फ़ स्टिचिंग करने के लिए नहीं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड घर पे हैं, तो उस दिन मैं सिलाई का काम बहुत कम कर पाती हूँ। संडे वाले दिन मोस्टली मेरा काम होता है घर के कामों को सँभालूँ, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख देना, बहुत सारी वेजिस है जो कट करके फ्रिज में रख देना, क्योंकि ये जो छोटे-छोटे काम हैं ना, इनको भी अगर हम बैलेंस करके चलते हैं ना, तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी है जो बढ़ जाती है हमारे आने वाले दिनों में। तो इस तरीके से मैं अपने घर के कामों को थोड़ा मैनेज करती हूँ। क्लीनिंग का काम भी मैं कम मात्रा में ही लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि भर-भर के मैं 2-3 घंटे क्लीनिंग के काम को लगा दूँ और फिर शरीर में थकावट आने लग जाए, क्योंकि हम हो चुके हैं 40 प्लस, और 40 प्लस जब हमारी एज होती है ना, तो हमारी शरीर में भी उतनी एनर्जी नहीं होती है। उस एनर्जी को देने के लिए थोड़ी अच्छी डाइट लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास तब आती है जब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे काम हैं, है ना? इतने सारे काम, इतने सारी चीज़ें हम अपने ऊपर ले लेती हैं और उसके बाद अपने लिए 10 से 15 मिनट नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन ये निकालना होगा मेरी बहन, जितना अपने लिए टाइम निकालोगे ना, उतना ही आप और अच्छे कामों को कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी के साथ दिन को जी पाओगे। क्योंकि जब शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होते हैं ना, तो फिर हमारी लाइफ है जो स्मूथ चलती है, हमारे सोचने समझने काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। और जिन मेरी बहनों की शिकायत ये रहती है कि अपने लिए बिल्कुल समय नहीं बचता है, तो मैं उनको बस एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ से टाइम मैनेज करना सीखिए। टाइम मैनेज करना सीखेंगे ना, तो अपने लिए बहुत ही आराम से आप टाइम है जो निकाल पाएँगे। देखिए सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत दिन हम बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हमारे शरीर को भी और हमारे मन को भी आराम की ज़रूरत होती है। तो वो आराम और सुकून हमें ज़रूर से अपने शरीर को देना चाहिए। हम अपने फ़ोन को रोज़ चार्ज करते हैं, सुबह-सुबह ही हमें टेंशन हो जाती है कि हमारा फ़ोन चार्ज है या नहीं, है ना? इसी तरीके से हमारा शरीर है, ये भी तो एक फ़ोन है ना, इसको हम अगर चार्ज नहीं करेंगे तो फिर हमारा शरीर कैसे बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएगा? शरीर को चार्ज करने के लिए आपको अपने मन को चार्ज करना पड़ेगा, है ना? आप अपने लिए टाइम निकालिए, सुकून भरी सुबह का 1 घंटा ज़रूर दीजिए, अगर आप दे सकते हैं तो, है ना? नेचर के साथ जुड़िए, सुबह उठते ही नेचर के साथ जुड़ेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, मन पसंद
चित रहेगा, है ना। जितना आप सुबह-सुबह अच्छी वाइब को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं ना, फिर वो पूरे दिन की आपकी ऊर्जा बन जाती है ना। अच्छी एनर्जी के साथ आप सारा दिन काम करते हो। तो ये छोटे-छोटे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो हमें अपनी लाइफ में उतारने चाहिए। छोटी-छोटी आदतें हैं, अगर हम इनको ही अप्लाई कर लेंगे ना, तो काफ़ी सारे चेंजेस हमें खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। आप सब अपनी रूटीन के बारे में मेरे साथ कुछ कमेंट सेक्शन में साझा करना चाहें तो आप ज़रूर से कीजिएगा कि कौन इंसान कि कितना आप काम करते हैं, किस तरीके से आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, और मेरी वीडियोस देखने वाली मेरी बहनों में से कौन मतलब कितनी बहनें ऐसी हैं जो अपने लिए टाइम निकालना पसंद करती हैं या निकालना चाहती हैं पर निकाल नहीं पाती हैं, है ना। या फिर उन्होंने अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको कंपैरिजन से बचना है। जब सोशल मीडिया पर हम परफेक्ट चीज़ें देखते हैं ना, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट घर, है ना, परफेक्ट माहौल, मतलब हर एक तरीके से परफेक्शन 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 हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। लेकिन जो सब कुछ दिख रहा है ना, वैसा ही सब कुछ सच नहीं भी होता है ना। तो इसीलिए अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग देखो, अपने हालातों के अकॉर्डिंग देखो। हर फैमिली का माहौल अलग होता है, हर घर की अपनी एक कहानी होती है ना। घर में कैसे किसको रहना है ना, ये नहीं बता सकता। हमें अपने अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है। जितना परफेक्ट तरीके से आप दूसरों की लाइफ को देखती है ना, आपको उससे कंपैरिजन कभी नहीं करनी है। आप अपने आप में बेस्ट हैं, है ना। आप अपने लिए वो कीजिए जो आपको बेहतर रिज़ल्ट दे, आपकी लाइफ में सुकून ला सके। ऐसा नहीं जो दूसरों की लाइफ से दूसरों को सुकून मिल रहा है ना। जो दूसरे के ऊपर नियम लागू होता है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपके ऊपर भी लागू हो, है ना। जो चीज़ें दूसरों को खुशी देती है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपको भी खुशी दे, है ना। तो फ़र्क होता है, बस इसी फ़र्क को पहचानने की ज़रूरत होती है। तो जब आप इस फ़र्क को पहचान जाते हैं ना, तो आप फिर कंपैरिजन नहीं करती हैं। आप बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं, दूसरों को चेंज करने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। फ्रेंड, जब हमारे पास क्लियर प्लान नहीं होता है ना, तब भी हमारा वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है ना। हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है ना, कब करना है और क्या करना है। इन सब चीज़ों में फँस कर ना हम बस टाइम को वेस्ट करते चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास होती है लिस्ट, हमें पता होता है कि हमें क्या काम करना है, किस समय पर कौन सा काम करना ज़रूरी है, और उस तरीके से ही हम अपने शेड्यूल को मैनेज करके चलते हैं ना, तो फिर काम आसान भी लगते हैं और सही तरीके से हो भी जाते हैं, स्मूथली हो जाते हैं। आप समय पर अपना काम ख़त्म कर ही लेते हैं। अपने काम की एक छोटी सी लिस्ट ज़रूर से तैयार कीजिए अगर आप अपने कामों में नए हैं, है ना। चाहे आप वो नई शादीशुदा ज़िंदगी में हो या फिर अपने काम में हो। तो अगर आपके पास लिस्ट होगी ना, तो आप अपने कामों को वन बाय वन करके ख़त्म करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस हो गया, यानी कि आप शादीशुदा ज़िंदगी भी आपकी 10-20 साल की हो चुकी है, आप काम में अपने 5-10 साल लगा चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर आपको कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके दिमाग में सब कुछ प्लान अपने आप बनता जाता है, आपको पता होता है, क्योंकि वो हमारी एक हैबिट बन जाती है ना। ज़िंदगी को हम बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं, हमें पता होता है कि किस तरीके से किस काम में कितना समय लगता है, किस तरीके से किस काम को किया जा सकता है ना। सही मेथड, सही तरीका हमें पहले से ही पता होता है, तो फिर हमें कोई लिस्ट की ज़रूरत होती भी नहीं है ना। इसी को ही तो एक्सपीरियंस कहते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप कभी किसी काम में नए होते हैं ना, तो फिर आपके लिए ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हो जाती हैं। इससे आपको एक अच्छी सीख मिलती है और आपको समझ में आता है कि किस तरीके से आप कहाँ गलती करते हैं, किस काम में आपने वक्त बर्बाद कर दिया, किस काम को आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कर दिया, है ना। तो ये सब चीज़ों को आप खुद समझते जाते हैं, खुद ही अपने आप को जज करते हैं। आपको पता चलता जाता है कि किस तरीके से आप किस काम को निपटा रहे हैं, किस काम में आपका हाथ बहुत अच्छा है, किस काम में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और जाते जाते आपको एक और सलाह देकर जाऊंगी कि सारे कामों की जिम्मेदारी आप अकेले नहीं निभा सकते, है ना। कुछ कामों को बांटना भी सीखिए, है ना।
कोई अगर आपके साथ काम नहीं बाँटता है तो अपने लिए हाउस हेल्पर को ज़रूर से अरेंज कीजिए। अगर आप बाकी कामों की तरफ ध्यान देना चाहती हैं, अपने लिए भी समय निकालना चाहती हैं, कुछ और अलग से कुछ करना चाहती हैं, अपने नाम और पहचान बनाना चाहती हैं ना, तो कुछ चीज़ों को करना ज़रूरी होता है। एक हाउस हेल्पर की हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है ना? और अपने ऊपर ही सारी ज़िम्मेदारियों को लेना और बड़ी वाहवाही के साथ कहना कि मैं सारे घर के काम अकेले कर लेती हूँ, मैं सब कुछ अकेले सँभाल लेती हूँ। लग लेकिन अगर आप सुकून के 10 मिनट अपने लिए नहीं निकाल पाती हैं, अपने माइंड को फ्रेश नहीं कर सकती हैं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख सकती हैं ना, तो फिर क्या ही फ़ायदा है ऐसी मेहनत करने का। तो ज़रा सोचिएगा मेरे इस पॉइंट की तरफ, और कौन-सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा और किससे सहमत है, किससे असहमत है, मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मिलते हैं फिर कल एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।